हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्री एग्ज़ाम। आज हम बात करेंगे क्राप साइंस के बारे में, जो कि हमारे एग्ज़ाम कृषि प्रारंभिक सहायक में 25 अंकों की ये पूछी जाने वाली है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अनाज वाली फसलें, यानी सीरियल क्रॉप्स। चलिए देखते हैं। अनाज वाली फसलें, पहला पॉइंट है सीरियल शब्द रोमन भाषा के सेरस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है अनाजों की देवी। दूसरा पॉइंट हमारा है खाद्यान्न फसलों में उर्वरक प्रबंधन। खाद्यान्न फसलों में उर्वरकों का ऑक्सीकरण जोन में दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है धान की फसल में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों को अपचयन जोन में दिया जाता है। धान की फसल में अमोनिकल उर्वरकों को अपचयन जोन में दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है नाइट्रेट उर्वरकों को ऑक्सीकरण जोन में दिया जाता है ताकि नाइट्रोजन का नुकसान कम किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है धान के खेत में नाइट्रोजन का नुकसान सर्वाधिक डीनाइट्रिफिकेशन यानी विनाइट्रीकरण द्वारा N2O गैस के रूप में वायु की अनुपस्थिति में होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है धान के खेत में सर्वाधिक गैस CH4 यानी मीथेन निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट खाद्यान्न फसलों में उर्वरक प्रबंधन में NPK का अनुपात 4:2:1 होता है। नेक्स्ट है विभिन्न फसलों में NPK अनुपात। खाद्यान्न फसलों में नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास का अनुपात है 4:2:1 और आपका दलहनी फसलों में NPK का अनुपात है 1:2:1। तिलहनी फसलों में इसका अनुपात है 3:2:1। चारे वाली फसलों में इसका अनुपात है 2:1:4। नेक्स्ट पॉइंट खाद्यान्न फसलों में लाइसिन अमीनो अम्ल की कमी होती है। जो खाद्यान्न फसलें होती हैं उसमें लाइसिन अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट सामान्य मक्का में लाइसिन ट्रिप्टोफेन अमीनो अम्ल की कमी होती है। नेक्स्ट पॉइंट QPM मक्का में लाइसिन ट्रिप्टोफेन अमीनो अम्ल की अधिकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक प्रोटीन गेहूं में 12 से 14% होती है। सबसे ज़्यादा गेहूं में होती है, उसके बाद आपके बाजरा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट खाद्यान्न फसलों में सबसे अधिक खनिज पदार्थ 2.7 व बसा 5% बाजरा में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है खाद्यान्न फसलों में सबसे कम प्रोटीन धान में 6 से 7% पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा है एक तरफ हमारी फसल है, दूसरी तरफ उसमें जो नोरिन फसल का नाम है, इधर नोरिन का नाम। गेहूं में आपका पाया जाता है नोरिन 10, धान में आपका पाया जाता है DG बुजेजीन, मक्का में आपका OPEC2, जौ में UZU, ज्वार में काफिर और बाजरा में टिफ्थ 23A। नेक्स्ट एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ प्रथम हाइब्रिड किस्म। मक्का की देखते हैं। मक्का की जो पहली हाइब्रिड किस्म है वो है गंगावन, जो कि 1961 में खाद्यान्न फसलों की प्रथम संकर किस्म विकसित हुई। नंबर 2 है ज्वार। ज्वार का जो प्रथम हाइब्रिड किस्म है वो है CSH1, ये 1964 में विकसित हुई। नेक्स्ट आपका बाजरा, बाजरा की है HB1 यानी हाइब्रिड बाजरा 1, ये आपकी 1965 में विकसित हुई। नेक्स्ट आपकी है कपास। कपास की प्रथम हाइब्रिड किस्म है H4, ये 1970 में विकसित हुई। नेक्स्ट आपकी धान, धान की प्रथम हाइब्रिड कपा जो है किस्म है वो है APRH1, जो कि 1994 में विकसित हुई। नेक्स्ट आपका अरहर, अरहर की आपकी हाइब्रिड किस्म है ICPH8, जो कि 1991 में विकसित हुई। नेक्स्ट आपका पॉइंट है खाद्यान्न फसलों में सबसे अधिक फास्फोरस वसा और खनिज पदार्थ बाजरे में पाई जाती है। नेक्स्ट आपका फसल का नाम है, उसका वनस्पतिक नाम, उत्पत्ति स्थान और परागण। आपके गेहूं में, गेहूं का वनस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम तथा उसकी उत्पत्ति है दक्षिणी पश्चिमी एशिया, और इसमें जो परागण होता है वो होता है स्वपरागण। जौ, जौ का जो है वनस्पतिक नाम है होर्डियम वाल्गेर, इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो है इथोपिया, इसमें भी स्वपरागण पाया जाता है। नेक्स्ट आपका धान, धान का वनस्पतिक नाम है ओराजा सटाइवा, इसका उत्पत्ति स्थान है दक्षिणी पूर्वी एशिया, इसमें भी जो परागण है स्वपरागण पाया जाता है। ऐसे आपका ज्वार है, ज्वार का जो वनस्पतिक नाम है वो है सोरघम बाइकलर, इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो है अफ्रीका, और इसमें जो परागण है वो आपका पाया जाता है बहुधा परागण। बहुधा परागण, इसको आप ध्यान में रखना, ये कई बार जो है पूछा गया है कि बाजरे में कौन सा परागण पाया जाता है। नेक्स्ट आपका बाजरा है। बाजरा का जो वानस्पतिक नाम है वो है पेनिसेटम ग्लूकम, और इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो है अफ्रीका, इसमें आपका पर परागण पाया जाता है। नेक्स्ट आपका मक्का,
मक्का का जो वनस्पतिक नाम है वो है जियामेच, और इसका जो उत्पत्ति स्थान है मैक्सिको है, और इसमें जो परागण है वो परपरागण है। आपके परपरागण बाजरा हो गया, मक्का हो गया, इसमें परपरागण है। ज्वार में आपका बहुधा परागण, और आपके गेहूँ जौ धान है इसमें स्वपरागण पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सभी खाद्यान्न फसलों का कुल ग्रेमनी या पोएसी या घासकुल होता है। सभी खाद्यान्न फसलों में हाइपोजियल अंकुरण पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सभी खाद्यान्न फसलों के फल को कैरियोपसिस कहा जाता है। जो सभी खाद्यान्न फसलें हैं उसके फल को कैरियोपसिस कहा जाता है, और सभी खाद्यान्न फसलों में हाइपोजियल अंकुरण पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी खाद्यान्न फसलों के तने को सीयूएलएम क्लूम कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोटो एंट्री, नर पुष्प के पहले आना या पहले परिपक्व होना प्रोटो एंट्री कहलाता है। जैसे आपका इसमें मक्का है, नर पुष्प का पहले आना या पहले परिपक्व होना प्रोटो एंट्री कहलाता है, जैसे आपका मक्का। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोटोगाइनी, मादा पुष्प का पहले परिपक्व होना प्रोटोगाइनी कहलाता है, जैसे आपका बाजरा। नेक्स्ट जो टेबल है उसमें आपका फसल है और गुणसूत्र दिए हैं उसके, पुष्पक्रम और बीज दर। गेहूँ है, गेहूँ में गुणसूत्रों की संख्या 42 होती है। इसका जो पुष्पक्रम है वो है स्पाइक या हेड, और इसमें जो बीज की मात्रा है वो है 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ऐसे आपका जौ में गुणसूत्रों की संख्या है 14, और इसका जो पुष्पक्रम है वो कहलाता है स्पाइक या हेड, और इसमें जो बीज की मात्रा है वो है 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ऐसे आपका धान है, धान में गुणसूत्रों की संख्या है 24, और इसका जो पुष्पक्रम है वो है पेनिकल या ओपन पेनिकल। इसमें जो बीज दर है वो है 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आपका ज्वार हो गया, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 20 है, उसमें जो पुष्पक्रम है वो है पेनिकल, और इसमें जो बीज दर है वो है 12 से 15 किलोग्राम आईसीआर के अकॉर्डिंग, आईसीआर। और आपका जो 10 से 15 है ये जेट परीक्षा में पूछा गया है, जेट परीक्षा के अनुसार 15 से 20, ठीक है। इस जेट परीक्षा जो हुई थी उसमें 15 से 20 को सही माना था, जबकि आईसीआर के द्वारा जो परीक्षा हुई थी उसमें 12 से 15। नेक्स्ट आपका है बाजरा, बाजरा में गुणसूत्रों की संख्या है 14। बाजरा और जौ में गुणसूत्रों की संख्या समान है। इसका पुष्पक्रम को कहते हैं सिलिंड्रिकल स्पाइक, सिलिंड्रिकल स्पाइक। इसमें जो बीज दर है वो 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट आपका मक्का है, मक्का में गुणसूत्रों की संख्या होती है 20, और इसके जो पुष्पक्रम को टेसल या सिल्क कहते हैं। इसमें संकर किस्म की बात करें बीज दर, तो संकर किस्म में 20 से 25 किलोग्राम, और संकुल में 18 से 20 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। ये आपका जो खाद्यान्न फसलें थी हमारी उसके बारे में कुछ बिंदु थे जो कि डिस्कस कर लिए। ये कुछ पॉइंट थे जो कि देख लिए गए हैं। इसके बाद गेहूं की खेती, चलिए देखते हैं गेहूं की खेती। गेहूं, वनस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम, कुल है ग्रेमनी, उत्पत्ति स्थान है दक्षिण पश्चिमी एशिया, गुणसूत्रों की संख्या इसकी होती है 2n बराबर 42, पुष्पक्रम स्पाइक या हेड, इसके जो फल है उसको कहते हैं कैरियोपसिस, तना को कहते हैं कल्म, अंकुरण होता है हाइपोजियल, परागण होता है स्वपरागण। इसमें जो प्रोटीन होती है वो होती 12 से 14%, खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक, और बसा यानी तेल की जो इसमें होता है 1.5 से 2%। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी खाद्यान्न फसलों में 3 पुंकेसर पाए जाते हैं, जबकि धान है, धान में आपके 6 पुंकेसर पाए जाते हैं। गेहूं की प्रोटीन को ग्लूटीन कहा जाता है, इसलिए गेहूं का उपयोग बेकरी उत्पाद बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गेहूं का वर्गीकरण। पहला है ट्रिटिकम एस्टिवम या मैक्सिकन गेहूं, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 42 होती है, ठीक है, हेक्साप्लॉइड कहलाता है। भारत में इसका क्षेत्रफल 87% यानी सर्वाधिक है। इसका उपयोग चपाती बनाने में किया जाता है। दूसरा है इसका ट्रिटिकम ड्यूरम यानी मैक्रोनी गेहूँ, इसका जो गुणसूत्र होता है वो होता है 28 यानी टेट्रापोलाइड। भारत में इसका क्षेत्रफल 12% है। नेक्स्ट पॉइंट, यह शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयोगी माना जाता है। इसका उपयोग सूजी या सेवी बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है ट्रिटिकम डाइकोकम यानी इमर गेहूँ,
इसमें गुणसूत्रों की संख्या 28 होती है। टेट्रापोलाइड। भारत में इसका क्षेत्रफल 1% है। भारत में इसकी खेती दक्षिणी क्षेत्र में की जाती है। इसका उपयोग उपमा बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा ट्रेटिकम मोनोकोकम। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 14 होती है। ये डिप्लॉयड होता है। नेक्स्ट आपका पांचवा ट्रेटिकम स्फेरोकोकम, यह भारतीय बौना गेहूँ है। इसकी जलवायु की बात करें, गेहूँ की जलवायु की बात करें, जलवायु और मृदा, ये रबी की फसल है जिसके लिए जलवायु आपकी शीतोष्ण जलवायु होती है और ये सी टाइप का पादप है तथा लॉन्ग डे प्लांट है, यानी दीर्घ प्रकाश अवधि वाला ये पौधा, ये फसल है आपकी। नेक्स्ट पॉइंट, अंकुरण के लिए तापमान 0 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और परिपक्वता के लिए तापमान आपका 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट पॉइंट, है गेहूं की बुआई के समय से नहीं करने पर गेहूं में उत्पादन में कम हो जाता है क्योंकि परिपक्वता के समय तापमान बढ़ जाता है जिससे पौधे समय से पूर्व परिपक्व हो जाते हैं और उत्पादन कम होता है। नेक्स्ट है बीज दर और बीज उपचार। सामान्य बीज दर 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, लवणीय मृदा तथा देर से बुआई करने पर 120 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा देर से बुआई करने पर 20 से 25% अधिक बीज दर ली जाती है। फसल अंतरण R/R आपका 20 से 22.5 डिग्री सेंटीमीटर और बीज की गहराई आपकी 3 से 5 सेंटीमीटर। जैव उर्वरक एजोटोबैक्टर और सिंचाई प्रबंधन CRI यानी क्राउन रूट इनिशिएशन, ये आपकी 21 दिन बाद, बुआई की 21 दिन बाद करनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर एक सिंचाई उपलब्ध हो तो कौन सी करनी चाहिए, तो करनी चाहिए CRI। अगर 2 सिंचाइयाँ उपलब्ध हों तो करेंगे CRI और लेट टिलरिंग यानी कल्ले बनते समय। यदि 3 सिंचाई उपलब्ध हो तो CRI, बूटिंग अवस्था और दूधिया अवस्था। सामान्यतः गेहूं में 6 सिंचाई करनी पड़ती हैं। इसकी उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो इसमें जो नाइट्रोजन है ये 100 से 120 किलोग्राम, फास्फोरस आपका 40 किलोग्राम, पोटास आपका 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से देनी चाहिए। आधा नाइट्रोजन प्लस पूरा नाइट्रोजन व पूरा पोटास बेफल डोज के रूप में यानी बुआई के समय, और आधा नाइट्रोजन टॉप ड्रेसिंग के रूप में देना चाहिए। खरपतवार प्रबंधन की बात करें तो गेहूं का जो नकलची खरपतवार होता है उसे कहते हैं गेहूंसा तथा गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार यानी हिरणखुर्री, खरपतवार नाशी प्रबंधन। 2,4-D चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और आपका दूसरा है मेटासल्फ्यूरान POE, ये आपका POE यानी पोस्ट इमर्ज, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट करने के लिए ये आपका अंकुरण के बाद ये जो है देना चाहिए। और आपका है आइसोप्रोटुरान, ये भी आपका पोस्ट इमर्ज है, ये गेहूं के नियंत्रण के लिए यानी गेहूं के मामा का नियंत्रण के लिए ये उपयोगी है। और आपका चौथा है सल्फ्यूरान, ये भी आपका पोस्ट इमर्ज है, ये आपका संकड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट करने के लिए दिया जाता है। आपका जो है पांचवा है पेंडिमिथेलिन, ये आपकी है प्री इमर्ज, संकड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट करने के लिए दिया जाता है। और आपका छठा है अर्जुन HD 2009, ये आपकी किस्म है। अर्जुन HD 2009 किस्म 2,4-D खरपतवार नाशी के प्रति संवेदनशील है, यानी इस वैरायटी में 2,4-D का उपयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट आपका है पॉइंट, गेहूं और गेहूंसा में अंतर, यानी गेहूं और गेहूं के मामा में क्या अंतर है। तो वो अंतर है आपकी जड़ों का रंग। जो गेहूं है उसकी जड़ का रंग सफ़ेद होता है जबकि गेहूंसा की जड़ का रंग गुलाबी होता है। ओरिकल उपस्थित होता है, ऑरिकल अनुपस्थित होता है, जंगली जई में भी अनुपस्थित होता है। परीक्षण भार, जो गेहूं है उसका परीक्षण भार 40 ग्राम जबकि गेहूं का परीक्षण ग्राम मात्र 2 ग्राम होता है परीक्षण भार। नेक्स्ट पॉइंट, है किस्में। एक जीन डवार्फ यानी बोनी किस्में, लरमा, रोजो, सुजाता और सोनालिका, ये आपकी बोनी किस्में हैं। डबल जीन डवार्फ किस्में HD 2009, खेरचिया और खेरचिया 65, छोटी लरमा, कल्याण सोना। ट्रिपल जीन डवार्फ किस्में हैं हीरा, मोती, लाल बादशाह।
अन्य किस्मों की बात करें, HD 2329, कल्याण सोना, राज 3774, राज 3077, लोकबन और WH 147, ये इसकी कुछ किस्में हैं। और भंडारण की बात करें तो खाद्यान्न फसलों का भंडारण सामान्यतः 10 से 12% नमी पर किया जाता है। गेहूं के भंडारण के लिए नमी 12% उचित रहती है। उपज उन्नतशील बोनी जातियों से 50 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर और असिंचित यानी देसी किस्म इससे आपकी 15 से 20 किलोग्राम 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर। और धान के लिए भंडारण आपका धान के भंडारण के लिए जो नमी है वो 14%। कीट इसके कीट की बात करें तो पहला हो गया दीमक, ओडेंटोडर्मस ओवेसस। इसका मुख्य भोजन सेलुलोज होता है जिसका पाचन ट्राइकोनिम्फा नामक सूक्ष्म जीव के कारण होता है जो दीमक की आंत में पाया जाता है। दीमक का प्रकोप रेतीली मृदाओं में तथा शुष्क क्षेत्रों में होता है। पौधों की उम्र के साथ लिग्निन की मात्रा बढ़ती है। उदाहरण दृश्यागवान। इसके कुछ रोग हैं जैसे आपका रोली रोग यानी ये आपका फफूंद जनित रोग है। इसमें काली रोली, ठीक है, जो आपका पक्सिनिया टेट्रिसाई नामक फफूंद से होता है। और आपका पीली रोली ये आपका पक्सिनिया स्ट्रीपिफोर्मिस और आपका भूरी रोली ये पक्सिनिया रिकोडिटा। भारतीय रोली रोग के जनक केसी मेहता है आपके केसी मेहता। अनावृत कणवा रोग या लूज स्पॉट ये आपकी है ऑस्टिलोगो टेट्रिसाई फफूंद से होता है या अंतःबीजीय रोग होता है। तीसरा आपका है ईयर कॉकेल रोग, ये आपका निमेटोड से होता है, निमेटोड जो आग्युआना टेट्रिसाई निमेटोड से होता है। चौथा आपका है टुंडू रोग, ये आग्यूना टेट्रिसाई और क्लेवी निमेटोड और बैक्टीरिया, जो आग्यूना है ये निमेटोड है, ठीक है, और आपका क्लेवी है ये आपका बैक्टीरिया है। और करनाल बंट यानी केवी ये आपकी फफूंद से होता है जो कि निबोसिया इंडिका नामक फफूंद से होता है। नेक्स्ट, खेत से सड़ी मछली जैसी दुर्गंध आती है करनाल बंट डिजीज में। इसकी दुर्गंध के लिए उत्तरदायी रसायन ट्राईमेथाइल एमाइन होता है। यह रोग गेहूं की गुणवत्ता में कमी लाता है, आयात और निर्यात में समस्या पैदा करता है। इसकी खोज हरियाणा में हुई थी। ये गेहूं की खेती के कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो डिस्कस कर लिए गए। अब हमारी जो नेक्स्ट जो है क्रॉप है वो है मक्का, जिसको हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नई अपडेट्स आपको मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।